नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 कक्षा 9 गणित में आज हम बात करेंगे बेटा कि बहुपदों के गुणनखंड, कि किसी बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो बहुपद के गुणनखंड में दो तरीके से गुणनखंड करने की विधि आपको बताई जा रही है, जिसमें एक है कि मध्य पद के विभाजन द्वारा और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो अब यहाँ देखा जाए कि अब हम देखें कि हमने एक उदाहरण ले लिया कि उदाहरण के तौर पे ये है हमारे पास कि 6x² + 17x और +5 यानी कि 6x के घाते 2 और धन 17x और धन 5 है, और इसको हम ले रहे हैं कि मध्य पद को विभाजित करके। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसमें देखिए कि x² का एक गुणांक है जो है 6। तो हम इस मध्य पद को विभाजित करेंगे, लेकिन इसमें इसके दो खंड करेंगे। मध्य पद को ऐसा विभाजित करेंगे कि इसका योग तो 17 हो, लेकिन गुणा करने पर देखिए 6 और 5 का गुणा कर लिया जाए तो कितना होगा 30। कहने का मतलब कि यहाँ लिखा गया है कि यदि ऐसी दो संख्याएं हम इसमें से पता करें p और q ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि p + q जो मान है p + q वो 17 हो और p × q कितना हो 30 हो। तो 30 हम कहाँ से लाए 6 के गुणे 5 का करके, क्योंकि यहाँ x² का एक गुणांक है 6। तो इसको जो बीच वाले पद को हम जब तोड़ रहे हैं तब यहाँ पर उसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 और 5 का गुणा कर लीजिए, उसके बराबर आना चाहिए, 6 × 5 = 30। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि p + q हमारा 17 हो और p × q बराबर 30 हो। तब हम अब यहाँ पर देखें कि जो ये 30 आया, 30 किसके आया ये गुणांक को करके, यहाँ जो 30 है इस 30 का, अब इस 30 के हम गुणनखंड कर लें तो 30 का गुणनखंड क्या होगा, 30 का गुणनखंड होगा 1 के गुणे 15, ऐसा भी कर सकते हैं, या 1 के गुणे 30, 2 के गुणे 15, 3 के गुणे 10, ऐसा हो सकता है। ये 5 के गुणे 6, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 5 ऐसे गुणा कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ गए 30 के गुणनखंड में क्या आया, 1 के गुणे 30 हो सकता है, 2 के गुणे 15 हो सकता है, 2 और 15 का गुणा हो सकता है, 3 और 10 का हो सकता है, और 5 और 6 का हो सकता है। अर्थात अब इसमें से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर देखें कि जो 15 और 2 है, देखिए 15 और 2, इसको अगर हम लोग देखें तो 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और गुणा करना है तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें 2 के गुणे 15 के युग्म से, यानी कि 2 और 15 का जो हमारा युग्म है उसमें हमारा p + q 17 और p × q 30 आ रहा है। अब यहाँ से अब देखें कि अब यहाँ पर हम देखें कि ये मध्य पद को हम तोड़ करके कैसे लिख रहे हैं। देखें कि मध्य पद को तोड़ करके लिख दिया गया 6x² x के घाते 2 और धन, अब यहाँ 17 को हमने क्या लिख दिया 2 धन 15 लिखा और x कर दिया और धन 5। तो यहाँ से अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x के घाते 2 और धन 2x और धन 15x और धन 5। यहाँ देखिए फैक्टर कर दिया है। तो अब इसके लिए अब इसमें से देखिए यहाँ पर 2 है और ये 6 है, तो 2 से 6 कटने वाला है, तो यहाँ 2 और यहाँ x² है और यहाँ x है, तो हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया 2x हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ 3x बच गया, 3 2 से भाग दिया तो 2 3 6, तो 3 बच गया, और x² में x से भाग देंगे तो x बच गया, तो ये हमारा, और 2x में 2x से भाग दे दिया तो 1 आया। अब यहाँ पर देखें कि ये 5 है और यहाँ 15x है, तो 5 और 15
आपस में कटने वाले हैं। देखिए 5 से 15 कट जाएगा तो यहाँ 5 को हमने कॉमन ले लिया, 5 3 15, 3x धन 1 यहाँ भी आ गया। तो अब देखिए इन दोनों में इस धन के इधर और इस धन के इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3x धन 1 ये हमारा दोनों में कॉमन हो सकता है, तो इसको हमने ले लिया 3x धन 1 और बचा क्या हमारे पास, इसमें से कॉमन लिया है तो 2x बचा है और धन 5। तो ये देखिए एक खंड तो ये हमारा आ गया कि ये मध्य पद के विभाजन द्वारा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ x स्क्वायर के लिए कोई गुणांक होगा तो उसको अंतिम पद में गुणा करके ही हम इसके गुणनफल को, इसका जो फैक्टर करेंगे उसका गुणनफल जो होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर जैसे स्थिति दिखाई गई है। दूसरी स्थिति कही जा रही है कि इसको गुणनखंड प्रमेय द्वारा, एक हमारे पास गुणनखंड प्रमेय है। अब वो क्या कहती है कि कोई भी हमारे पास px करके कोई हमारे पास व्यंजक होगा, इस तरीके से बहुपद होगा, तो उसमें x के, देखिए यहाँ पर कि इसमें दो, इसमें भी हम ले रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास दो a और b की कुछ संभावनाएं हम लेंगे। इसमें किसकी, इसमें भी हम इसको अंतिम पद को तोड़ेंगे। जैसे हमारे पास था x, हमारे पास था कि x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस 6 की संभावनाएं, 6 को अगर हम देखेंगे कि संभावित इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो धन ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये इसके संभावनाएं हैं, 6 हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम इसके देखेंगे कि इसी क्रम में हम इसको ले रहे हैं, उदाहरण हमारा वही है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शेषफल प्रमेय से हम लोग गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम लोग ले रहे हैं। तो गुणनखंड प्रमेय में इसी को थोड़ा सा बदल लिया गया है। इसको हमने क्या कर लिया, 6 से इसको डिवाइड कर दिया गया। हमें क्या चाहिए, हमें इसका ये x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं चाहिए, गुणांक इसका 1 होना चाहिए। तो गुणांक 1 करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा। तो 6 स्क्वायर और प्लस 17x और प्लस 5, तो इसका 1 करने के लिए सबको हमें 6 से भाग दे देना पड़ेगा। यानी कि इसके भागे, अब ये इसके भागे 6 और इसके भागे 6 और इसके भागे 6, तो यहाँ पर गया तो ये हो गया x स्क्वायर और ये 17/6x हो गया और ये 5/6 हो गया। तो ये आ गया, यानी कि तो हमने क्या किया है इसमें, जैसे ये 6 हमने कॉमन ले लिया या 6 से भाग दे दिया, तो बात ये आ गई कि देखिए ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6px। मान लेते हैं कि ये जो मान हमारा है, ये जो मान है इसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा px है। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि a और b क्या है, px के शून्यक हो। अगर हम कहते हैं कि a और b ऐसे दो, क्योंकि ये घात 2 वाला है तो इसमें शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो 2 जो शून्यक होंगे हम कहते हैं कि उसमें एक a है दूसरा b है, 2 शून्यक हैं। और ये जो 2 शून्यक हैं, तो अब ये कह रहे हैं जब 2 शून्यक हैं तब हमारा क्या हो सकता है कि यानी कि इस जो ये बहुपद है या इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं कि ये px को हम, जब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, px को हम लिख सकते हैं कि x माइनस a और x माइनस b, ऐसा होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो देखिए 6px को हम लिख रहे हैं 6x माइनस a और x माइनस b है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो a गुणे b है, यहाँ पर जो बात हो रही थी कि a गुणे b हमारा कितना है, 5/6। अब 5/6 जो है इसके संभावित खंड क्या होंगे, इसकी कुछ संभावनाएं होंगी, इसके खंड कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ देखें कि 5/6 को, यानी कि इसका फैक्टर अगर हम लोग देखें तो 5 का क्या हो सकता है, 5 का 1 और 5 हो सकता है,
क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। और 6 के लिए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखें संभावित जो खंड है वो ये है। तो अब इन पर आधारित अब हम इनके मान को लेंगे, तो धन ऋण यानी कि इसका मान धन ऋण में 1 को नहीं लिया तो धन ऋण 1/2 ऐसा ले सकते हैं। धन ऋण अब हमारे पास 5/2 ऐसा ले सकते हैं। अब हम किसको ले रहे हैं, धन ऋण 1/3 ऐसा ले सकते हैं और धन ऋण हम किसको ले सकते हैं, 5/3 ले सकते हैं। या फिर 1 तो सभी का फैक्टर होता है इसलिए हम यहाँ ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 5/6 के जो संभावित खंड हैं वो क्या है, धन ऋण 1/2, धन ऋण 1/3, धन ऋण 5/2, धन ऋण 5/3 और धन ऋण 1। तो अब हम क्या कहते हैं कि अब हम यहाँ से x के मान को अगर हम देखें कि px में अगर हम रख रहे हैं कि x का मान 1/2 रखा जाए, तब देखें हल करें कि क्या आ रहा है। 1/2 रखा गया तो अब यहाँ पर हमने px किसको माना है, px माना है हमारा, px है हमारा x² और इसको। तो अब यहाँ मान रखा गया है, x का मान हमने 1/2 रखा तो 1/2 का घात 2 और धन 17/6 के गुणे 1/2 क्योंकि x का मान 1/2 लेना है। तो अब यहाँ से हमें 5/6, अब इसको हल किया तो हमारा 30/12 आया जिसका कि मान शून्य नहीं होगा, अर्थात ये 1/2 ये px को शून्य नहीं कर रहा है, अर्थात ये शून्यक नहीं है। इस तरीके से 1/2 ऋण में ले लिया हमने, ऋण में मान रख करके देखा तो ऋण 4/12 आ रहा है, ये भी हमारा क्या होगा 1/3 आ जाएगा, ऋण 1/3 आ जाएगा, ये भी हमारा शून्य नहीं करेगा। अब हम इसी क्रम में आगे भी इस तरीके से सभी मान को लेकर के हल करते रहे। आगे हमने हल किया तो ऋण 1/3 वाला मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। और इसी तरीके से बाकी के भी हमने सब मान रख करके देख लिए कौन से मान को शून्य आ रहा है। तो ये एक मान आया, x का मान क्या 1/3 आया है, यानी कि a जो वहां है वो 1/3 है। और दूसरा इसी तरीके से हम देखेंगे तो ऋण 5/2 भी एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हमें a के रूप में क्या मिला, x - a और इसका फैक्टर x - b है। तो इसमें a की जगह पे हमने क्या मिल गया, 1/3 और b के जगह पे ऋण 5/2। तो यहाँ हमने मान रख लिया, देखिए x - a के लिए हमने लिया तो x -1/3 तो x + 1/3 ये आ गया। दूसरा है x - b तो इसका मान इतना आ गया। लेकिन हमारा जो मूल समीकरण था वो क्या था, 6x² और +17x और +5 था। लेकिन इसको हमने चेंज कर लिया था, यहाँ पर आप देखें कि इस रूप में बदला हुआ था, यानी कि 6px के रूप में बदला था। तो अब वही यहाँ पर देखिए 6px हमारा क्या है, 6 × px हमारा कितना आ गया, px आ गया, px है हमारा x - a और x - b। तो यहाँ से हम देखें तो हमें 6x - a कितना है, x + 1/3 और x - b x + 5/2। तो यहाँ से इसको हल किया हमने, तो हल करने पर देखें इसको हल किया तो ये 3 का गुणा हो गया 3x धन 1 और इसके बटे 3 और इसका 2 का गुणा 2x धन 5 इसके बटे 2, 6 गुणे में है ही। तो अब यहाँ पर देखें, अब इनका गुणे है तो आपस में इनका भी सब देखिए सबका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सबका गुणा हो जाएगा तो नीचे वाले का भी गुणा होगा और ऊपर वाले का गुणा होगा। तो ऊपर वाले को हमने सब ऊपर लिख लिया है, नीचे वाले को नीचे। तो 3 × 6 और ये 6 से कट गया। अब आपका क्या है 3x धन 1 और 2x धन 5। तो ये देखिए ये यहाँ पर भी आया हुआ है, मध्य पद के गुणनखंड द्वारा भी आया हुआ है और इसके द्वारा भी आया हुआ है। तो दोनों विधियों से हमारा एक उत्तर आ रहा है। अब लेकिन ये गुणनखंड प्रमेय में हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, हमें उसमें से ढूंढना पड़ेगा। यानी कि कई बार हमें ये इस तरीके से इसको हल करके निकालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहेगा कि मध्य पद का विभाजन थोड़ा सरल है और ये थोड़ा सा उससे लेंथी होता है
लंबा होता है। तो इनको ध्यान में रख करके आपको हमने दोनों विधि बताई। अब जिस विधि का प्रयोग करके सवाल में किया जाएगा उसके ढंग से आप उसके जवाब को लिखेंगे। धन्यवाद।